अच्छा, कंडीशन भी ऐसा नहीं क्या है, राम नाम जप रहे हैं तो क्या राम नाम जपने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त लगी है, मानस में जो पाप हैं वो दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां तक कह रहे हैं कि दूर नहीं होंगे। आपके जो पाप हैं वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप ये चाहेंगे हम पापों को छोड़ें, आपको पाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि आप पाप छोड़ दीजिए, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, अगर मैं आपसे ये कह दूंगा मेरे कहने से आप पाप छोड़ दें, तो मेरे कहने से कोई छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पाप छूट जाए, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, क्योंकि सत्संग हमारे जीवन में से निकल करके चला गया है। सत्संग हमको मिलता है तो कोई काम के लिए सत्संग होता है, कोई अर्थ के लिए सत्संग होता है, जो सत्संग समाज के कल्याण के लिए होता है। ऐसा सत्संग अगर कोई संत हमको आकर के सुनाता है तो उसकी वाणी के द्वारा हमारे हृदय के, हमारे कानों से जब उसकी आवाज पहुंचती है तो हृदय में जाकर के वो जबरदस्ती प्रवेश कर जाती है। ये सत्संग की बात। तो ये पाप हमें छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन कब? जब हम सत्संग में आएंगे, जब हम सत्संग में आएंगे तब हम राम की महिमा को जानेंगे। तो इसकी शर्त बताई है, क्या लिखा है कि मन क्रम वचन जनित अग जाए, सुनहि कथा श्रवण मन आए। हमने सोच लिया कि इस व्यक्ति का ऐसा हो जाए, या मैंने सोच लिया कि मुझे लाभ मिल जाए, या मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा करना चाहिए। ये मन का पाप है। एक वाचक पाप होता है, वाणी के द्वारा हम किसी को कुछ करते नहीं है, लेकिन बात ऐसी कहते हैं कि सामने वाला रो पड़ता है, रोने लगता है। और कभी कभी हम वचनों से कह देते हैं मर जाए और न जाने कितनी कितनी बातें बोल जाते हैं। ये पाप है। हम वाणी के द्वारा किसी सामने वाले व्यक्ति का और यदि अहित चाह देते हैं तो ये क्या है? ये वाचिक पाप है। मनसा पाप मैंने बताया, ये वाचिक पाप है। और दिश का पाप होता है कर्मणा, कर्म का किया हुआ पाप। न मन से कुछ बोल रहा है, न वाणी से कर्म को हाथों से कर दिया, वो कर्म का पाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा के मन कर्म वचन जनित अग जाई, मनसा वाचा कर्म के द्वारा पाप लिया है। ऐसे पाप गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छोड़ करके आपको चले जाएंगे, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, आपको इस कथा को सुनना है, कान यहाँ पर रखना है, मन को भी यहाँ पर रखना है। बैठ तो हम यहाँ जाएंगे, मोबाइल की घंटी बजेगी, खड़े होकर के चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका मन यहाँ नहीं है। मन यदि यहाँ होगा तो आपको मोबाइल की घंटी सुनाई नहीं पड़ेगी। मोबाइल बंद कर करके बैठिए, क्योंकि जिस समय आपका मोबाइल आया है उसी समय पर न जाने कौन सा
प्रसंग आ जाए, कौन सी एक बात आ जाएगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए अपने मन को और अपने कानों को यहां पर लेकर के साथ में बैठे, जो श्रवण और मन लगा करके जो श्रवण करेगा उसके जीवन में से और ये पाप उसको छोड़ करके चले जाएंगे, उसको छोड़ना नहीं पड़ेंगे। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठा था। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, रामचरितमानस के बारे में आप मुझे कुछ बताइए। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं रामचरितमानस के लिए एक ही बात कहता हूं आपके लिए। कौन सी बात? कि ये रामायण है ना, ये केवल पोथी नहीं है, केवल ये किताब नहीं है। हमने उस कल्प वृक्ष को नहीं देखा जो देवताओं के यहां जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके पहले तो हमारी धरती पे भी हुआ करता था, लेकिन वो जो कल्प वृक्ष है स्वर्ग लोक में, उस कल्प वृक्ष के भी नीचे बैठ करके हम हृदय में जो कामना करते हैं, चाहे अच्छी करें या बुरी करें, हम उन कामना की पूर्ति हमारी इस राम कथा के नीचे आकर के बैठ करके हो जाती है। क्योंकि ये रामचरितमानस, ये रामायण भी वो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष को हमने देखा नहीं है, लेकिन रामायण को हमने देखा है। जिसने भी रामायण को केवल अलमारी में रख करके, रामायण आपका काम नहीं करेगा। केवल रामचरितमानस का पाठ करने से ये रामायण आपके जीवन में कल्याणकारी नहीं हो सकता, ये आपके लिए कल्पतरु नहीं हो सकता। ये रामायण कल्पतरु होगा तो किसी गुरुदेव की चरणों में बैठ करके आप राम कथा के महत्व को, गुणों को जान लेना और उनको सीख लेना। अपने जीवन में जब इनको सुनेंगे और अपने जीवन में मंथन करेंगे, विचार करके अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये रामायण आपके लिए और काम वृक्ष हो जाएगा, सुरतरु बन जाएगा। लिखा है यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रामायण सुरतरु की छाया, तो दुख भय दूर निकट जो आया। मुझे गुरुदेव ने यही बताया कि बेटा, ये रामायण केवल ग्रंथ नहीं है, रामायण तो वह कल्प वृक्ष के समान है। जो भी इसके नीचे आता है और उसके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, जो भी दुख उसके जीवन का है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे अभागे लोग हैं, रामचरितमानस को पढ़ते तो हैं, इस कल्प वृक्ष के नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इस कल्प वृक्ष के, इस देव वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी उनकी कामनाएं नहीं मरते। कामना करते हैं तो कैसी कामना करते हैं? अरे वो अपने जीवन को परमार्थ में लगाने की कामना नहीं करता, अपने जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए कामना नहीं करता, अपने जीवन को किसी गरीब के आंसू पहुंचने के लिए कामना नहीं करता। अगर वो कामना करता है तो वो पैसे की कामना करता है, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ऐश्वर्य मिल जाए, मुझे बड़ाई मिल जाए, पर उसको अहंकार करेगा। एक बात बता दूं, ये जो पैसा आप यहाँ कमाने वाले हैं यही का यही रह जाएगा, आपके साथ जाने वाला नहीं है। भगवान की अदालत में ये पैसा नहीं चलेगा। आपने सुनी है कथा, मरने के बाद में व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाया, जब वो अंत समय उसका आया, पहुंचा भगवान के पास में, वहां जो उसने पाप करके जो कमाई की थी वो वहां परेशान हुआ, भूखों मरा। उसको लगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दुकान पर जाकर के ये पैसे जब दिए तो कह दिया कि भैया ये पैसा यहाँ नहीं चलता, ये पैसा तो मृत्यु लोक का है, तो यहाँ पर कौन सा पैसा चलता है? यदि तेने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किए हों, अगर तेने किसी गरीब के आंखों के आंसू को पहुंचा हो, अगर तूने गौ माता की सेवा की हो, अगर तूने अपने माता पिता की सेवा की हो, अगर तेने अपने देश की सेवा की हो, अगर तू किसी नारी के दुख को दूर करने में, किसी की सम्मान करने के लिए तेने अपने आप को अगर कभी लगा दिया होगा, वह धन यहाँ पर चलता है। भगवान का भजन जो तूने किया है वह भगवान का भजन यहाँ पर चलता है। वहां जाकर के पछताया और रोया कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने जीवन को तो उस शरीर के लिए, जो शरीर मरने वाला है, जिंदा रहने बचने वाला नहीं है, एक दिन आएगा ये शरीर धू धू करके चलेगा, लकड़ियों के ढेर पर स्वाहा हो जाएगा। ऐसे शरीर को सुविधा के लिए, भोगने के लिए, और हम अपने इस लोक को
तो नष्ट करते ही हैं, बीमारियों का घर बना करके, और परलोक को भी हम नष्ट कर लेते हैं। जो दूसरा लोक है उसको भी नष्ट कर लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि हम राम कथा, ये कल्प वृक्ष है, यहाँ पर आए हैं तो अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को मत मांगो। अरे परमात्मा के चरणों में यदि आप आए हैं तो आप ये मांगिए कि मुझे परमात्मा की भक्ति कैसे मिलेगी, मैं संतों की सेवा कैसे कर पाऊंगा, राष्ट्र की सेवा कैसे कर पाऊंगा। और आप ये मत सोचना कि महाराज हमें बाबा जी बनाने आए क्या, नहीं, शरण आप लीजिए राम कथा की, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ये राम कथा रहने नहीं देगी, क्योंकि ये काम तरु है, क्योंकि ये सुर तरु है, किसी प्रकार का आपके कोई जीवन में कमी नहीं छोड़ने वाली। ऐसी ये भव्यतम राम कथा, राम कथा कल बिटप कुठारी और सादर सुनकर राजकुमारी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ये कथा कल युग के पापों को काटने के लिए, कलयुग रूपी जो पेड़ है उसको काटने के लिए ये कुल्हाड़ी के समान है। यदि हम राम कथा की शरण लेंगे तो हमारे कलयुग के जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो दूर हमें हो जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। जो राम कथा, ये जीवन एक वृक्ष है। ये हमारा जीवन क्या है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर अनेक शाखा हैं। हमारी जो कामना है, जो हमारे विचार हैं, ये शाखा, इस पेड़ की शाखा है। और इस पेड़ की उन शाखाओं के ऊपर संशय रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। संशय, ये कैसे हो गया, वो कर नहीं सकता, भगवान होता नहीं है, ये कई लोगों के मन में आता है, भगवान नहीं होता। ऐसा अनेक लोगों के मन में आया। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका ये जीवन रूपी वृक्ष संशय रूपी पक्षियों से भर गया है, तो उस वृक्ष के पक्षियों को उड़ाने के लिए ये राम कथा, जैसे ताली बजाने के बाद में पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम कथा सुनने के बाद में और हमारे जीवन के संशय के पक्षी उड़ जाते हैं। किसी के उड़े हैं क्या? उड़े हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड की कथा है। प्रभु श्री राम जी का युद्ध चल रहा था। प्रभु श्री राम जी का युद्ध जब चला तो युद्ध लीला है भगवान की। लोग समझ रहे हैं कि भगवान का युद्ध इन राक्षसों के साथ में हो रहा है। अरे भ्रकुटी विलास जा सुलह हुई, अगर वो भ्रकुटी केवल भ्रकुटी टेढ़ी करने के बाद में सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या वो तुच्छ राक्षस राम जी के साथ में युद्ध करने लायक थे? भगवान नर बन करके आए हैं, नर लीला चल रही है। मेरे प्रभु की वो तो लीला है। और भगवान की उस युद्ध लीला में लंका के अंदर माता जानकी को लेने के लिए जब पहुंचे थे, रावण को समझाया, माना नहीं। अंत में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते और एक दिन मेघनाथ ने नागपाश लिया और बाण चला करके और नागपाश में और भगवान राम को उन्होंने बांध दिया। बांधा, मूर्छित होकर के राम जी गिर पड़े। जब राम जी मूर्छित होकर के गिरे, हाहाकार मच गया। देवता परेशान हो गए कि ये रावण कैसे मरेगा, दुर्दांत रावण का अब अंत होने वाला नहीं है। देवता भयभीत परेशान हो गए हैं। नारद जी से कहा कि नारद जी क्या करना चाहिए। नारद जी गए, पहुंचे गरुड़ जी के पास में और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी आप चलिए, राम जी को नागपाश में बांध दिया है, आप जाकर के नागों को खा लीजिए और आप नागों को खाएंगे तो आप प्रभु वहां से मुक्त कर दीजिए। गरुड़ जी आए हैं, नारद जी की बात सुन करके नागपाश से राम जी के उन नागपाशों को काटा, बंधन मुक्त हुआ और वहां से गरुड़ जी उड़ करके जब आए हैं, रास्ते में सोचने लगे, मैंने तो सुना है कि राम ब्रह्म हैं, लेकिन मैंने जाकर के देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये ब्रह्म है। ये संशय है कि ये राम परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। क्यों? यदि ये राम ब्रह्म होते तो क्या एक छोटा सा राक्षस इनको बांध सकता था? गरुड़ जी सोचते हुए जा रहे हैं, नारद जी के पास में पहुंचे। नारद जी से कहा कि मुझे संशय हो गया। नारद जी ने कह दिया कि मुझे भी अनेक बार माया ने नचाया है, मैं आपको नहीं बता सकता।
मेरे पिता के पास में चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी नहीं बता सकता, आप शंकर जी के पास में जाइए। शंकर जी के पास में गए। शंकर जी ने प्रभु की कृपा से ये जान लिया कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो इसका अहंकार और बढ़ जाएगा। अभी तो संशय है, इसको अहंकार और बढ़ जाएगा कि मेरा प्रश्न था उसका समाधान नारद जी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, वो तो शंकर जी ने किया। तो क्या करना चाहिए? मैं इनको एक ऐसे वक्त के पास में भेजता हूं कि जाने के बाद में इनका अहंकार मिट जाएगा। तो कह दिया कि नीलांचल उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, नीलांचल पर्वत है, वहां पर कागभूषण जी भगवान के भक्त निवास करते हैं। हे गरुड़ जी आप वहां चले जाइए, आपका वहां पर संदेह दूर हो जाएगा। गरुड़ जी वहां पर गए हैं। कागभूषण जी नित्य कथा करते हैं। जैसे ही वहां पर गरुड़ जी पहुंचे, कथा करने के लिए मंच पर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं कि इतने में और गरुड़ जी का आगमन हो गया। कागभूषण जी ने देखा कि सामने से पक्षीराज गरुड़ आ रहे हैं, उठ करके गए और उनका सम्मान किया है। हे पक्षीराज, आपका आगमन किस कारण से हुआ, आप मुझे बताइए। बड़ा सम्मान उनका किया। तो गरुड़ जी ने कह दिया, हे कागभूषण जी, जिस कारण से मैं आया था आपके आश्रम को देख करके ही। बड़ी कथा है। इनको वरदान प्राप्त था कागभूषण जी को कि तुम जहां रह करके भजन करोगे, आपने राम के गुणों को गाया है, राम का भजन किया है। राम के भजन का प्रताप यह है कि तुम जहां रहते हो उसके 100 योजन दूर तक और कोई माया किसी की रह नहीं सकती। प्रभु की माया दूर उसको सता नहीं सकती। उस माया के प्रभाव से गरुड़ जी का भी मोह दूर हो गया। भगवान की जो माया थी जिसके कारण मोह हो गया था, वो दूर हो गया। उन्होंने कह दिया कि आपका आश्रम का दर्शन करते ही और मुझे जो संशय था, मेरा संशय दूर हो गया। लेकिन फिर भी हे कागभूषण जी, आप मुझे उस कथा को सुनाइए जो राम कथा है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। कागभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। कागभूषण जी ने गरुड़ जी को ये राम कथा, हम और आप जिसको बैठ करके 9 दिन सुनने वाले हैं, इस कथा को और सुनाया है कागभूषण जी ने। और कागभूषण जी ने जब सुनाया गरुड़ जी को, तो सुनने के बाद में आज गरुड़ जी के नेत्रों से अश्रु वर्षा हो गई। और गरुड़ जी ने कहा कि मैं धन्य हो गया, आपने ऊपर मेरी बड़ी कृपा की है। और इस कथा को सुनने के बाद में मेरे सभी जो संदेह थे, वो मेरे पूरे सभी संदेह मेरे समाप्त हो गए हैं। ऐसा ये सुंदर राम कथा और ऐसी सुंदर राम कथा। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातें मैं पूछूंगा कि कथा रोकी जाए या कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए हरि नाम कीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। अच्छा, कथा को आगे बढ़ाएं कि रोकें? रोक दें। आइए एक श्लोक मंगलाचरण का प्रवेश कथा का आज करते हैं। नवान पारण 9 दिन की कथा होगी, इसलिए एक श्लोक बोलने के बाद में कथा को अपन प्रारंभ करेंगे।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस में माता सरस्वती की वंदना की है और भगवान गणपति का वंदन किया है। पहले माता सरस्वती और बाद में भगवान गणपति का वंदन। वैसे होता यह है कि पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसके बाद में अन्य देवताओं का पूजा किया जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी, वाणी माने सरस्वती, और उसके बाद में विनायक हो। तो पहले सरस्वती की क्यों और बाद में गणेश जी की क्यों? सरस्वती की पहले इसलिए कि सरस्वती देवी हैं, वाणी की, जिब्या की देवी हैं। आज माता सरस्वती से गोस्वामी तुलसीदास जी आह्वान करके ये कहना चाहते हैं, हे माँ भगवती, हे माँ शारदे, आकर के मेरी वाणी पर विराजमान हो जाओ ताकि मैं भगवान गणपति की आराधना कर सकूं, भगवान गणपति की मैं आराधना कर सकूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वाणी की माता सरस्वती की वंदना करने के बाद और अब श्री गणेश जी भगवान की वंदना कर रहे हैं। भजन नंबर 7 है। पांडे जी सुन ही नहीं रहे, 7 नंबर। आइए गणपति की वंदना के साथ आरती करेंगे और आरती के बाद में प्रसाद के बाद में हम जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं गणेशपति महाराज की। सरस्वती की वंदना पहले की और उसके बाद में गणेश जी की वंदना। प्रथम वंदना है, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। तुम्हारी दया का, तुम्हारी दया का, तुम्हारी कृपा का प्रभु मैं भिखारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। तुम्हारे दया का, तुम्हारे दया का, तुम्हारे दया का मैं हूँ भिखारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम्हें हो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम्हें हो। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम्हें हो। दुखियों के भाग्य विधाता तुम्हें हो। दुखियों के भाग्य विधाता तुम्हें हो। गौरी सुबन सो है, गौरी सुबन सो है मुझसे की सवारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। वो तुम्हारे दया का, तुम्हारे कृपा का
बेगो बेकारे पृथव बल बिना है गजानन तुम्हारे पृथव बल बिना है गजानन तुम्हारे जय हो। कहीं भी सहारा ना पाया है भगवन, कभी भी सहारा पाया है भगवन शरण तब तुम्हारी मैं आया हूँ भगवन, शरण तब तुम्हारे में आया हूँ भगवन शरण दो शरण दो शरण तो शरण दो शरण में तुम्हारी प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। ओ प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारे ओ तुम्हारे दया का तुम्हारे दया का तुम्हारे कृपा का मैं हूँ बिकारे प्रथम बल बिना है गजानन तुम्हारी ओ प्रथम बल बिना है गजानन तुम्हारी प्रथम बल बिना है प्रथम बल बिना है प्रथम बल बिना है गजानन तुम्हारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती की थाली तैयार करें, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। कथा का फल है आरती और आरती का फल होता है प्रसाद, और पुण्यों का फल है कथा और कथा का फल है आरती और आरती का जो प्रसाद है वो है प्रसाद। आइए आरती के लिए सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं, जो नीचे बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। सारे अंत संमत सब ही
नमामि बबम भवानी सकम नमामि बबम भवानी सकम नमामि आरत श्री रामायण जे के तीरथ कर दिल तुतिय बेके आरत श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की बोलो श्री सीताराम भगवान की जय बोलो राजी महाराज की जय पुष्प अंजलि बोलो मन से। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि राजाधिराजै प्रसीसाहिने नमो वयं विस्मृते कुर्महे साविर कामान कामय मोह्यं कामे स्मृतु कुबेराय महाराजाय नमः। ओम यज्ञेन जगमाय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमाना सन्नादेनाकं महिमानः सचान्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्त कामकुलजाम्बकपावडिलाजे पुन्नागजाति करवीर साल्वे पुष्पै बेलवा प्रवाल तुलसी दलांजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वं ग्रहाणात् परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवत्पादपुष्पाय नमः श्री लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी माता बहन बंधु कथा के लिए समय पे आवे और एक बजे से है ना, 1 बजे से जो है 5 बजे तक का जो है कथा का समय है। आप अधिक से अधिक आने की कृपा करें। धन्यवाद। आरती के लिए उधर रखो ताली। ये थाली आरती के लिए उधर दे दो ना लोगों को, उधर रख दो, आगे रख दो। समय से आए क्योंकि कथा के प्रारंभ में जो भाव जो आता है जीवन के लिए बहुत अद्भुत आता है। एक मिनट आपके लिए उपयोगी रहेगा। समय आपके पास है तो पूरा समय आप जरूर दें और समय से आप आइए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। कुछ लोगों को बता देना, जिसको लेकर के आएंगे आपको उसका अनंत गुना फल आपको भी प्राप्त होगा।